हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ, अभी की? सो वही हम चेक करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी गाइस, मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ एंड मैं ये लाइट्स ऑफ करूँगी, देन उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, सो मैं पहले लाइट्स ऑफ कर देती हूँ और अब मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज आएंगी। ओके, गाइस एक बात बताइए, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं क्या? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर पता है ऐसी एनर्जी आई है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी आई। नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, नंबर 4 एंड जेड अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और लेट्स सी, देखते हैं। सी अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सी अल्फ़ाबेट, ठीक है। और यू भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यू, जे, आई, ठीक है, ये भी है यहाँ पर। और ओ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। गाइस एक टेम्पल लाइक शेप बन रही है। आई फील आप लोग हो सकता है एक साथ कभी मंदिर गए हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने कोई विश मांगी हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। वी अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। यस, वी, डब्ल्यू भी, ओके, डब्ल्यू भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो ऑल राइट, इनकी करंट एनर्जी की बात करते हैं हम। इनकी करंट एनर्जी देखते हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। एंड देन सेकंड ड्रॉप। ओके, आपके पार्टनर ना, आई फील देख रहे हो कि ये जो है किस तरीके से करिए, देखो, अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे होंगे तो सबसे पहली बात तो ये इस इंसान का थोड़ा ना मूड ऐसा है चिड़चिड़ा सा, ठीक है। जैसे कि लाइक ये किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, लाइक या तो अपने अकेलेपन से, किसी भी चीज़ से, बट बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसी एनर्जी है कि शायद ये इंसान की ना ये अपनी फैमिली वालों से भी बात करता होगा, दोस्तों से भी बात करता होगा, तो ये बहुत ज़्यादा, इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा क्योंकि ये परेशान हो रहा है अपनी लाइफ से, ठीक है। आई फील इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं बची और जिसकी वजह से खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है और उसकी वजह से तो थोड़ा सा ना इसका मूड चिड़चिड़ा सा हो रहा है, ठीक है। ये चिट 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 आवाज़ आई फील आपने आई होप आपने देखी होगी, ठीक है, जो इसमें से भी आई थी,
ये देखो फिर से अगेन हुआ है। अगर आवाज़ नहीं आई होगी तो आई थिंक कैमरे में दिखा होगा, बट यस थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान में ईगो बहुत है। सबसे पहली बात तो इसमें ईगो बहुत है, और दूसरी बात गाइस, आपकी जो खूबसूरती है ना वो इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। कहीं ना कहीं आप इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, ठीक है। इस इंसान का ईगो है, ईगो की वजह से ये थोड़ा सा स्टक है। मैं बताती हूँ ईगो की वजह से क्यों ये परेशान है। मैं अभी कुछ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, देन मैं फिर आपको बताती हूँ। ओके वेट, ओके ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहा है। और खुद को अकेला ये क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि आप इसके पास नहीं हो। पता है इसको क्या लग रहा है? इसको ऐसा लग रहा है कि शायद इसको ऐसा लग रहा है कि काश ये जो ईगो नाम की चीज़ है ना इसकी लाइफ में नहीं होती। ईगो जो है ना ये होता ही नहीं। ये ईगो जो शब्द है या फिर ये ईगो जिसने भी बनाया ना ये होता ही नहीं। अगर ये नहीं होता तो ये आपके पास अभी आ जाते राइट नाउ। इनकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर के, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको, ठीक है। अगर ये इनको ऐसा लगता है काश ये ईगो नहीं होता, अगर ये ईगो नहीं होता ना तो ये 1 मिनट में आ जाते आपके पास। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते होंगे आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन है गाइस, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये इंसान स्टक है, ये इंसान थोड़ा सा परेशान है, कोई स्टेप नहीं ले पा रहा। क्योंकि देखो अट्रैक्शन है और पैशन है, ठीक है, बट स्टेप नहीं है। स्टेप क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा स्टक है। इसको इसका जो ईगो है ना, एक ईगोइस्टिक जो इंसान होता है ना, वो कोई इसका जो मन कर रहा होता है ना वो नहीं कर पाता, तो फिर ये चिड़चिड़ा हो जाता है। लाइक इसका मन है आपसे बात करने का, आपके पास आने का, बट वही कि ईगो जब बीच में आता है तो ये इंसान अपनी अपनी फीलिंग्स को मारता है, अपनी जो अंदर चल रहा है ना उसको छुपाने की कोशिश करता है, और उसको छुपाने की कोशिश के कारण ये थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर है। रूड तो है आपके पार्टनर, ये तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, बट हाँ ये भी है कि आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। एक मैरिज मटेरियल की तरह ये आपको देखते हैं, और इनको ये फील होता है कि काश जो अब हुआ आप दोनों के बीच में वो ना होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती कि ये इंसान परेशान है बट उसके बावजूद भी आपके पास आ नहीं पा रहा है, ठीक है। ये इंसान ना जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये एरीज हो सकता है, ठीक है। एरीज हो सकता है या फिर फायर साइन हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है फायर साइन हो, और लिब्रा भी ये हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस ये हो सकता है। इनसे जब आप अकेले, जब इनसे आप दूर हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे जो आपने फेस की थी ना चीज़ कि ऐसा करना कि किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था आपका ना, जब भी आपसे दूर हुए थे तब आपको ये महसूस हुआ था कि आपका मन ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में। आज वो सिचुएशन इनकी है कि इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ भी करने का इनका मन नहीं कर रहा, ठीक है। आपको याद करे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं ये, और कोस रहे हैं खुद को कि काश ऐसा ना होता, या फिर अगर ये पहले सीरियस नहीं थे, आपको इग्नोर करते थे, तो इनका ये मन हो रहा है कि काश मैं इग्नोर ना करता, ठीक है। तो आज ऐसी सिचुएशंस नहीं होती। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा हो, सभी के लिए नहीं है ये मैसेज, किसी किसी के लिए है, ठीक है। हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर आप दोनों ही मैरिड, मतलब आप दोनों मैरिड कपल्स हो, ये भी हो सकता है। और आपके साथ जो वक्त बिताया ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। राइट नाउ काफ़ी अकेलापन, ये इंसान ना गाइस, यस ये ना आपको जी भर के देखना चाहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसकी ऐसी एनर्जी है कि आपको सामने खड़ा करके बस आपको सिर्फ देखना चाहता है,
इसको आपको देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पर देखो तो एक बहुत बड़ा सा वी बना है, एल भी है, ये बहुत बड़ा सा एल बोल लूँ, वी बोल लूँ या फिर ए बोल लूँ इसको, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो, क्योंकि यहाँ पर एक घर की जैसे शेप बनी है और जिसके अंदर बहुत सारी गड़बड़े हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ाई हुई है। तो मे भी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हो आप दोनों के बीच में, ये भी पॉसिबल है। बट हाँ, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि आपके पार्टनर जो है ना, आपके लिए आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, ठीक है। ये सपने देखते हैं आपके साथ फैमिली के, और इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा है ही नहीं, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जब ये आप जब शुरू में आपने इनसे बात बंद हुई थी आपकी, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत फील हुई होगी। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, कोई खुशी नहीं है ना। वो चीज़ आज ये फील कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं यार, खुशी नहीं है, ऐसी एनर्जी है। कोसते हुए से मुझे नज़र आ रही है कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा तो टाइम ख़राब है, मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, ऐसी एनर्जी है इनकी यहाँ पर। ये जो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आई फील ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बहुत है। ये आपको हमेशा रोकता होगा, ये दूसरों से बात भी नहीं करने देता होगा आपको, क्योंकि और हो सकता है इसने आपके रिलेशनशिप के बारे में भी ज़्यादा किसी को नहीं बता रखा, क्योंकि ये इंसान छुपा करके रखना चाहता है आपको, और चीज़ों से बचा करके रखना चाहता है, बाहर की चीज़ों से बचा करके रखना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के साथ आपको देख नहीं सकता। लाइक अगर एज अ फ्रेंड भी आप किसी से बात करो ना, तो ये चीज़ भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये चीज़ इसको बिल्कुल पसंद नहीं। आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, लोगों से बचा करके रखना चाहता है, आपकी अब केयर करना चाहता है। आपको खोने के बाद कहीं ना कहीं इस इंसान को अब रियलाइज़ हुआ है आपकी कीमत क्या है। लाइक एक एंजल की तरह आप इन्हें दिखते हो, ठीक है। और अब ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते, खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते। ये लड़ना चाहते गाइज आपके लिए, जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, उनसे लड़ना चाहते हैं। अगर इनका ईगो है तो ये ईगो से भी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये फील हो रहा है कि ईगो जो है चीज़ों को ख़राब कर रहा है। कहीं ना कहीं इनको आप तक ना आने देने का कारण भी ईगो ही है। इनको ये भी लगता है कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, और कहीं ना कहीं अब आप भी पहले आप शायद स्टेप ले लिया करते थे, ठीक है, बट अब आप भी स्टेप नहीं ले रहे हो, तो इनको ये भी फील हो रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर ईगो आ गया है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में जब ये सोचते हो तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि आप भी इन्हें ईगो दिखा रहे हो, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। लाइक इनकी लाइफ में इनको लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, और जिसकी वजह से इतना परेशान है, इतना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायर एनर्जी है, फायर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ये ऐसे इंसान है कि कोई आपकी तरफ देख भी लेना वो भी इनको बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी है, बट इनको बर्दाश्त नहीं होती वो चीज़ भी। आपके साथ शादी के सपने देखते हो, शादी आपसे करना चाहते हैं ये। और आई फील एज में कोई बड़ा हो सकता है यहाँ पर, आप बड़े हो सकते हो एज में, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट खास करके मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप बड़े हो इनसे। ये ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बट ये फिर भी छोटे हैं, ठीक है, चाहे कितना ही फ़र्क हो, बट थोड़े छोटे हैं ये आपसे। ये इंसान खुद को ऐसा लग रहा है, इस इंसान को इससे कंट्रोल नहीं हो रही है अपनी फीलिंग्स, बट ये खुद को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता, क्योंकि पता है ये क्या सोचता है कि अगर ये आपके पास आता है इसकी तरफ से, अगर ये आपके पास आएगा भी ना गाइस, तो ये आकर भी कुछ ऐसे ही बहाने ढूंढेगा, झगड़े करके आएगा ये आपके पास, ठीक है, ताकि आपको ये फील ना हो। क्योंकि इसके थॉट्स पता है क्या है, इसको ऐसा लगता है कि अगर ये गया ना,
इसने कॉल मैसेज किया, अगर इसने आपसे बात करने की कोशिश की तो आपको ये लगेगा अरे भाई ये तो देखो मेरे प्यार में कितना पागल है, ये तो अब तो हमेशा, फिर पता है इसको ये लगता है कि हमेशा इसको झुकना पड़ेगा। ये फीलिंग्स है इसकी, अगर एक बार झुक गया तो फिर हमेशा झुकना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी है। अगर इनकी फीलिंग्स ये कंट्रोल कर लेते हैं तो ठीक है, अगर इनसे कंट्रोल नहीं होती है तो देखना ये आपसे आएंगे ना, बात करेंगे तो भी झगड़ा ही करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये या तो किसी बहाने से आएंगे या फिर ये झगड़ा करने के बहाने आएंगे, बट ये आएंगे ज़रूर, आपसे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि कंट्रोल से बाहर हो रही है। बिकॉज परेशान हो गया ना ये इंसान, खुद ही के साथ परेशान हो गया, खुद ही के थॉट से परेशान हो गया, रह नहीं पा रहा है आपके बिना। इसको रिग्रेट भी है, इसको ईगो भी है। इसको रिग्रेट इस बात का, काश उस टाइम झगड़ा ही ना हुआ होता, क्योंकि पहले ही सबसे पहले फाइटिंग आई थी यहाँ पर। काश झगड़ा ही ना हुआ होता, अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो फिर ये ईगो बीच में आता ही नहीं। और अगर ईगो अब आ भी गया तो इनको ये ऐसा भी लग रहा है कि ईगो बनाया किसने है, ये नहीं होता तो शायद मैं चला भी जाता। कोई रीज़न हो मेरे पास, ऐसा पक्का रीज़न जिससे कि मैं ये आपके पास आ सके, कोई बहाना ढूंढ करके, ठीक है। दूसरा, इनको ये भी लग रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, आप बदल गए हो बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुद ही आ जाओ, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करके बैठे रहें ये, कि शायद आप ही कोई ना कोई स्टेप ले लो, ठीक है। इनको ये भी फील हो रहा है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा फ़र्क? तो कुछ बहुत सारे थॉट्स भी आ रहे हैं इनके दिमाग में, कन्फ्यूज़न भी आ रही है इनके दिमाग में। बट यस, यहाँ पर ये है कि ये इंसान जो है ना रह नहीं पा रहा, ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। राइट नाउ अभी यही एनर्जी है इनकी। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं खुद को, चिड़चिड़े से हो रहे हैं, ये चिड़चिड़ा सा इनका मन हो रहा है। इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है इनका। यस, लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते हैं कार्ड से क्या एनर्जी आती है, और भी अगर कुछ पता चलेगा तो देखते हैं। इसको मैं साइड करती हूँ और फिर हम कार्ड से देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते हैं क्या एनर्जी आती है। आज तो भाई बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी आई है। आई फील फुल मून का इफेक्ट हो सकता है इनके ऊपर, अभी फुल मून गया है, उस एनर्जी का इफेक्ट हो सकता है। बड़ा कन्फ्यूज़न आती थी, बट आज कन्फ्यूज़न छोड़ो, आज इमोशनल बहुत ज़्यादा आई है। इमोशनल नहीं, आज ऐसा आई है कि इनको कंट्रोल नहीं हो रहा, बस कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी कार्ड से क्या आती है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी। लेट्स सी द एम्प्रेस। मैंने अभी कैंडल वैक्स में बोला था कि ये आपको एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड देखते, मैंने बोला था कि मैरिज मटेरियल, राइट, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि मैरिज मटेरियल आपको मानते हैं। यस, एज अ एम्प्रेस, एक एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं, बहुत खूबसूरत आप इन्हें लगते हो। कहीं ना कहीं अभी ये आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती को याद कर रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ ऐसे पल, रोमांटिक पल एक साथ बिताए हैं जिन्हें ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट यस, अट्रैक्शन है आज आपको लेकर के, आज आपके बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन है इनको इस चीज़ की, यहाँ पर ये है कि ये इंसान ना जो चीज़ें बिखेरी है ना उसे समेटना चाहता है, सब चीज़ों को समेटना चाहता है, बट अब ये थक गया है, अभी थका हुआ है। इसको ये है इसके दिमाग में कि इन सब चीज़ों को मैं कैसे समेटूँ, कैसे ठीक करूँ, जो भी चीज़ें ख़राब किया उन सब चीज़ों को। इसको ना मेंटल प्रेशर हो रहा है इसके ऊपर। ये एक मेंटल प्रेशर के बारे में भी बात करते हैं। कि वही एनर्जी है जो मैंने अभी बोली थी कि इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। अगर इतना काम करेगा कोई इंसान तो आप बताओ उसकी एनर्जी कैसी होगी। जब इंसान थक जाएगा और काम पे काम मिल रहा है तो वो चिड़चिड़ा ही होगा ना। तो वही यही चिड़चिड़े वाली एनर्जी यहाँ पर।
कि हाँ ये इंसान परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये और ये जो बर्डन है ना इसको और नहीं उठा सकता। ये बर्डन कुछ इस तरीके का है कि एक तरफ से तो आपकी यादें इन्हें परेशान कर रही है, दूसरी तरफ से इनका ईगो है और ये बीच में फंस गए हैं। ये आई थिंक आपकी यादों से निकलने के लिए खुद को काम में भी बिजी रख रहे हैं, बट काम में बिजी रखने की वजह से और इनकी मतलब कि इनकी हेल्थ पे ही फ़र्क पड़ रहा है उसका। ये थक ही रहे हैं, यादें तो नहीं जा रही बट ये थक ज़रूर रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री चाहते हैं गाइज, आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं ये। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी अलग है गाइज, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, सबसे अलग है, आप यूनिक लगते हो इनको, ठीक है, सबसे अलग लगते हो और कहीं ना कहीं आप बहुत खूबसूरत भी हो। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मे बी ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, एक साथ होता है ना, हमें प्राउड फील होता है एक तरीके से कि हाँ ये जो इंसान है ये मेरा पार्टनर है और ये मेरे साथ खड़ा है। तो वैसा है कि कुछ लोग हो सकता है आप दोनों को साथ देख के जेलस फील करते हो और इन्हें बड़ा मज़ा आता है उन्हें जेलस फील कराने में। सो यस, ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ रहना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये जो खूबसूरत इंसान है ये मेरे साथ है, जो इतना समझदार इंसान है वो मेरे साथ है। यस, आप बहुत ज़्यादा समझदार भी लग रहे हो क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी छोटी नहीं होती है, एम्प्रेस बहुत समझदार होती है, सुंदर होती, समझदार होती है और इसकी पर्सनालिटी अलग ही होती है, ठीक है, एम्प्रेस की पर्सनालिटी अलग ही होती है। सो यस, ये आपको पाना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ कप्स, सी ये कहीं ना कहीं एक अबंडेंस की तरह मानते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में बोला था कि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ये शादी करना चाहते हैं आपसे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि ये अकेले रह कर के परेशान हो चुके हैं, अब इनसे ये सारी जिम्मेदारी नहीं संभल रही अकेले, ठीक है, ये बर्डन नहीं संभल रहा, अकेले नहीं रहा जा रहा, इसलिए अब इन्हें आप चाहिए हो इनकी लाइफ में, ठीक है। और ये हो सकता है आए भी आपके पास, ठीक है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी इनसे बात हो, ठीक है, बट यस ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, एक अबंडेंस की तरह आपको ये देखते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और एंड राइट नाउ अभी आप ही के ऊपर इनका ध्यान है पूरा, ठीक है। आई फील मैंने दूसरे चैनल पर रीडिंग की थी, उसमें भी कुछ ऐसी आ रही थी कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आई फील आज पूरे दिन ही यही एनर्जी रही है। आई फील कि ये फुल मून का ही है ये, कि आज पूरे दिन यही एनर्जी रही कि मिस बहुत क्या है। और आपको भी इनकी याद आई होगी, आपको बार बार इनके ख्याल आए होंगे। अगर आपको बार बार इनके ख्याल आए हैं तो इसका मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको याद किया है, ठीक है। अगर बार बार इनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको दिख रही है या फिर आप बार बार इनके ख्यालों में जा रहे हो, इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही है, मान लीजिए ये जहाँ रहते हो उस जगह का नाम बार बार आपको दिख रहा है, इनका नाम बार बार आपको दिख रहा है, इनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनकी याद दिलाती है वो आपको बार बार दिख रही है, इट्स मीन्स कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आज, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से क्या आएगा, प्लीज़ यूनिवर्स में बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की अभी राइट नाउ क्या करंट एनर्जीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को बदलना चाहता है। मैंने अभी कैंडल वैक्स में बोला था ना कि ये इंसान अपने ईगो को वो करके ये आपके पास आना चाहता है। इसको लगता है कि काश ये ईगो होता ही नहीं। जब इसको लग रहा है काश ये ईगो होता ही नहीं, तो आई फील ये कोशिश भी करे कि ईगो को साइड में रख के आपके लिए स्टेप लेने की कोशिश करे। तो हो सकता है ये आपके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर सकता है, अपने ईगो को छोड़ने की कोशिश कर सकता है ये, ठीक है। एंड यहाँ पर है एग्जॉस्टेंस। देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि ये इंसान इतना काम कर रहा है कि थका हुआ है, बहुत ज़्यादा थक चुका है ये, ठीक है, थक चुका है, परेशान हो गया। ये कार्ड देखो ज़रा आप ध्यान से, इसका फेस देखो, ये कितना परेशान लग रहा है अपनी सिचुएशन से, अपने हालातों से। ये जो भी लाइफ है ना इसको अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी,
ठीक है। लेजीनेस, काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस की भी एनर्जी कुछ वैसी ही बताती है कि कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा इस इंसान का, ठीक है, इसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। यस, ये वही एनर्जी है कुछ, अगर आप फील कर पाओ तो जब इनका शुरू शुरू में सेपरेशन हुआ तो तब आपने फील किया होगा 1-2 दिन कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, नींद नहीं आ रही और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बस गुमसुम बैठना है और कुछ नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। तो वैसे ही आज इनकी एनर्जी है। एंड यहाँ पर है टोटलिटी, ये कहीं ना कहीं आपको पाकर के एक कंप्लीशन फील करते हैं, वरना आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं। इनको लगता है कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में एंड ये आपसे वापस से जुड़ना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं ये, ठीक है। और यस, चीज़ों को पहले जैसा करना चाहते हैं ये दोनों। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है और ये वाला कार्ड भी यही बताता है। बॉटम द डेक से है कंडीशनिंग। आई फील कि आपके पार्टनर अब खुद को पहचान रहे हैं, ठीक है, कि ये इनकी अंदर की स्ट्रेंथ क्या है उसको पहचान रहे हैं, क्योंकि इन कार्ड्स के साथ मुझे इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि हो सकता है अभी तक ये खुद की पावर नहीं पहचान रहे थे, बट फुल मून का ऐसा इफेक्ट हो सकता है कि अपनी पावर्स को पहचान रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पर। वाओ, आज की एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हीलर ऑफ द एजिस, हील करना चाहते हैं गाइस इस रिश्ते को भी और खुद को भी, क्योंकि आपके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहे, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये हील करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को और इस रिलेशनशिप को भी, ठीक है। हीलर ऑफ द एजिस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, भाई इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, दिल लेकर के बैठे हैं और फीलिंग्स बहुत हाई है इनकी। वेरी नाइस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है इनकी। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, भाई यहाँ पर इमोशनल, यहाँ पर भी अगेन इमोशंस के बारे में बात, और कहीं ना कहीं आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा है। आई फील कि आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा है, और एक होते ना हमारे इमोशनल डिज़ायर्स होते हैं जहाँ पर जिनसे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो यस, आप दोनों ने सपने बहुत देखे हैं एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो यस, आपको लेकर के इनके सपने बहुत हैं, सपने बहुत देख रहे हैं ये आपको लेकर के। एंड वर्ल्ड, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये भी हो सकता है, बट द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये इंसान रिकन्सिलेशन चाहता है। अगेन वही 10 की कंप्लीशन वाली एनर्जी है यहाँ पर भी। ये भी कंप्लीशन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स भी कंप्लीशन का कार्ड है, और यहाँ पर 5 ये नंबर, ये वाला जो कार्ड है इसका नंबर 5 है, जो कि चेंज के बारे में। तो ये कुछ ना कुछ ये चेंज चाहते हैं, ठीक है। और मे बी बहुत सारे सपने हैं गाइज इनके, ठीक है। ये पूरी दुनिया आपके साथ देखते हैं, जहाँ तक हम वर्ल्ड के कार्ड को लेकर फीलिंग्स की बात करें तो पूरी दुनिया आपके साथ देखते हैं, दुनिया आपके साथ बसाना चाहते हैं। एंड फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रैफियाल, हार्ट चक्रा अगर अभी तक इनका ब्लॉक था, ठीक है, बहुत रूड बिहेव कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है गाइज। और यस, और इनके दिल में आपके लिए जो जगह है ना वो किसी और को नहीं दे सकते, जो रिस्पेक्ट आपके लिए वो किसी और को नहीं दे सकते। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी आई है आज। सो गाइस, आज मैं एंजल आंसर्स लूँगी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ना तो आप पूछ सकते हो गाइस, ठीक है, पूछ लिया करो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कुछ तो आंसर मिलेगा। और यहाँ पर अगर नो आता है इसका मतलब ये है कि अभी वो सही वक्त नहीं है, बट आगे शायद पॉसिबिलिटीज़ है कि वो चीज़ हो जाए। अगर यस आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यस आया है तो आज ही क्या आज होगा, नहीं। यस का मतलब कल भी वो चीज़ पूरी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 4 दिन 5 दिन बाद भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब होता है। सो लेट्स सी, आप क्वेश्चन जो भी हो आपका पूछ सकते हो एंजल से। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें।
सो यस आप पूछ सकते हो। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से। ओके, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। जो मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन है प्लीज़ उनके भी आंसर दें, मुझे भी गाइड करें, और क्या गाइडेंस होगी मेरे व्यूवर्स के लिए वो प्लीज़ बताएं। सो लेट्स सी, यहाँ पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, कुछ महीनों में, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा है तो कुछ महीनों में, मैं यहाँ पर अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ तो कुछ महीनों में हो सकता है कुछ बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिले। ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, कुछ महीने लग सकते हैं उसको आते आते। ठीक है, या फिर आपका जो क्वेश्चन है उसमें कुछ महीने लग सकते हैं। ठीक है, एंड एक और कार्ड हम लेंगे। नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रही हैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चिंता मत करो आप। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एंजल बोल रही है कि आपको अभी और कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ और भी। आई फील अगर आपका कोई साइकिल भी चल रहा है तो अभी आपको कुछ और भी सीखने की ज़रूरत है, और इसीलिए आई थिंक ये कुछ महीने और लगेंगे आपकी विश को पूरे होते होते। और मुझे पता है आपके क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। सो कुछ महीने लगेंगे गाइस। ठीक है, आई फील आप रिकन्सिलेशन को लेकर के पूछ रहे हो क्वेश्चन, सो कुछ महीने और लगेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और कुछ महीने इसलिए और लगेंगे क्योंकि यूनिवर्स चाहते कि भी कुछ और चीज़ें जो आप सीख लो, एक बार देख लो अपनी लाइफ में, देन उसके बाद जब कुछ महीनों बाद जो चेंज होगा फिर आप उसमें शायद अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आप कहीं ना कहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।